विधानसभा के लिए अब तक प्रदेश में 2,44,000 से अधिक वोट डल चुके हैं और इनमें से 60,424 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने घर से अपने वोट डाले, जबकि 1,84,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों ने मतदान कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता के अनुसार होम वोटिंग के लिए पंजीकृत बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में से 96.63% ने मतदान कर लिया है और शेष रहे मतदाताओं का वोट डलवाने के लिए आज से इनके घर मतदान कर्मी जाएंगे। तो वहीं मतदान ड्यूटी के लिए चिन्हित कर्मचारियों में से 1.83 लाख से अधिक ने रविवार तक अपना वोट डाल दिया। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों और अन्य जिलों में चुनाव कार्य में नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए डाक मतपत्र से मतदान करने के लिए फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ लाइव कनेक्ट, एक बार उनका रुख करते हैं। मनोज, आज से फिर जो होम वोटिंग प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है, किस तरह से ये प्रक्रिया रहने वाली है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल चारू, बताना चाहूँगा निर्वाचन विभाग की ये पहल है जिसमें कि जो दिव्यांग मतदाता हैं और बुजुर्ग मतदाता हैं जो मतदान केंद्र तक मतदान करने के लिए पहुंच नहीं पाते थे, कहीं ना कहीं उनको समस्या का सामना करना पड़ता था जिससे जो मतदान प्रतिशत है वो कम रहता था। और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जो दिव्यांग मतदाता हैं या कहते हैं सीनियर सिटीजन मतदाता हैं उनके लिए होम वोटिंग प्रक्रिया अपनाई गई और इसके लिए निर्वाचन विभाग ने अप्लाई मांगी। जिन लोगों ने इसके लिए आवेदन किया वहां पर जो मतदान कर्मी हैं घर घर पहुंचे हैं और वहां पर जो सीनियर सिटीजन है जिनको बुजुर्ग मतदाता कह सकते हैं और जो दिव्यांग है जो मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते वो उनके वोटिंग वहां पर कराई गई है। और उसके लिए जो पूरी निर्वाचन प्रक्रिया है वो निर्वाचन विभाग ने अपनाई है। जिस तरह से मतदान केंद्र पर जो प्रक्रिया होती है मतदान की, जितने भी प्रत्याशी होते हैं उन सबके जो कैंडिडेट्स होते हैं उसी तरह से यहाँ पर जो मतदान है वो कराया गया है। पहले ही जो प्रत्याशी हैं उनको ये बता दिया गया था कि इस विधानसभा क्षेत्र के इस बूथ संख्या के फला व्यक्ति का जो मतदान है वो घर से कराया जाएगा, होम वोटिंग प्रक्रिया होगी उसमें। तो जो प्रत्याशी हैं उनके भी कैंडिडेट हैं वो भी घर घर गए हैं और मतदान कर्मियों के साथ जो मतदान है वो निष्पक्ष रूप से जो मतदान है वो कराया गया है। आज से उसका द्वितीय चरण शुरू हुआ है, 2 दिन तक चलेगा। कह सकते हैं 96% जो मतदाता हैं वो मतदान कर चुके हैं। बाकी के जो शेष मतदाता हैं जो होम वोटिंग के जरिए होंगे वो आज और कल 2 दिन चलने वाले द्वितीय चरण में पूरे हो सकेंगे। चारू जी मनोज, तो अगर बात करें वोटिंग की तो उसका प्रतिशत बढ़ने की भी संभावना इस बार जताई जा रही है, क्योंकि जैसे कि अनूठी पहल निर्वाचन विभाग के द्वारा रही है, होम वोटिंग की प्रक्रिया देखी गई है, तो जो % वोटिंग का रहता है वो भी इस बार बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल चारू, कह सकते हैं जहां तक विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों का जो मतदान प्रतिशत है वो हमेशा कहीं ना कहीं कम रहता था। और जो चुनाव ग्राउंड लेवल पर होते हैं, कह सकते हैं वार्ड पार्षद के, ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं वो बिल्कुल नज़दीकी चुनाव होते हैं, तो वहां पर जो मतदान प्रतिशत है ज़्यादा रहता था। इस बार निर्वाचन विभाग ने यह पहल की है कि यहाँ पर जो मतदान प्रक्रिया है वो जो समयावधि है उसमें भी समयावधि भी बढ़ाई गई है। साथ साथ ही जिस तरह से जो बुजुर्ग मतदाता है या दिव्यांग मतदाता है वो मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचता था मतदान करने के लिए, अब यहाँ पर जब मतदान कर्मी खुद घर घर पहुंचे हैं तो उस क्षेत्र में ये जाना गया है, समझा गया है कि मतदान का महत्व क्या है। और ये कह सकते हैं प्रेरणा यहाँ पर लोगों को मिलेगी और जो मतदान प्रतिशत है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। चारू जी मनोज, बात अगर होम वोटिंग की प्रक्रिया की करें तो वो किस तरह से यहाँ पर रहती है, कितने लोग जो मतदाता हैं उनके घर पर जाते हैं, वीडियोग्राफी भी यहाँ पर की जाती है ताकि जो डोमिनेंस है किसी का या प्रभाव है वो कोई यहाँ पर मतदाता के ऊपर ना डाल पाए, तो वो पूरी प्रक्रिया किस तरह से रहती है वो भी एक बार विस्तार से बताएं। चारू बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरह से मतदान केंद्र पर मतदान कर्मी होते हैं उसी प्रक्रिया के तहत जो होम वोटिंग की प्रक्रिया है वो अपनाई गई है। मतदान कर्मियों का दल बनाया जाता है जो वोटर लिस्ट चेक करता है, आईडी चेक करता है। इसी तरीके से जो मतदान कर्मी हैं 7 से 8 मतदान कर्मी वो होम वोटिंग कराने के लिए घर गए हैं और उसकी निष्पक्षता रखने के लिए वीडियोग्राफी कराई गई है। साथ ही ये भी बताना चाहूँगा, जिस तरह से मतदान केंद्र पर मतदान कर्मी जो मतदान कराते हैं उस दौरान जो प्रत्याशी होते हैं, प्रत्याशियों की संख्या कुछ भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, तो उनके भी कैंडिडेट वहां मौजूद होते हैं। जब मतदान करने के लिए व्यक्ति पहुंचता है तो उसकी आईडी चेक की जाती है, जिसको जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मतदान कर्मी हैं वो चेक करते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की पहचान उन लोगों से भी कराई जाती है जो प्रत्याशियों के कैंडिडेट हैं। यही प्रक्रिया यहाँ अपनाई गई है। मतदान कर्मियों के साथ साथ जो प्रत्याशी हैं उनके कैंडिडेट्स भी गए हैं और उनके सामने बिल्कुल
कह सकते हैं गोपनीयता रखते हुए जो मतदान है वो कराया गया है, और कहीं से भी इसकी जो तस्वीरें उलट देखने को नहीं मिली, सकारात्मक तस्वीरें ही देखने को मिली हैं। चारू। मनोज, अगर बात निर्वाचन विभाग की करें तो किस तरीके से ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको सिस्टमैटिक रूप से तैयार किया गया, क्योंकि पहले दिव्यांगों की और वृद्ध जनों की जो संख्या है उसका पूरा आकलन किया गया था कि कितने प्रतिशत बुजुर्ग हैं, दिव्यांग है, कहां पे है, पूरे ठिकाने उनके निकाले गए थे, किस जिलों में कितने हैं, और उसके बाद में जो जैसे कि आपने बताया कि जो दल है ये निकाले गए थे। तो कितनी अगर इस पूरी प्रक्रिया की करें तो क्या ये चुनौतीपूर्ण रही थी सरकार के लिए, साथ ही निर्वाचन विभाग के लिए? बिल्कुल चारू, चुनौतीपूर्ण बिल्कुल रहा है, लेकिन अब कल जो डाटा है ऑनलाइन रहता है। दिव्यांग है वो कहीं ना कहीं दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाते हैं, और बुजुर्ग हैं उनके लिए सरकार की ओर से पेंशन भी दी जाती है, और एक डाटा होता है उम्र का, जो वोटर आईडी कार्ड बनाया जाता है या आधार कार्ड बनाया जाता है, उसमें मतदाता की उम्र तय होती है। उसके आधार पर जो निर्वाचन विभाग है, प्रदेश की 200 विधानसभाएं, उन विधानसभाओं के करीब 51,000 से अधिक बूथ हैं। उन बूथों पर ये चिन्हित किया गया कि यहाँ पर 80 वर्ष से ऊपर के कितने मतदाता हैं और दिव्यांग कितने मतदाता हैं। चूँकि दिव्यांग मतदाताओं का जो दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाया जाता है, ऑनलाइन डाटा रहता है, जिससे जो कह सकते हैं कि निर्वाचन विभाग को ढूंढने में ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, और इसी तरह बूथ वाइज चिन्हित करके जो मतदान कर्मी हैं वहां पर पहुंचे हैं, और दिव्यांग और सीनियर सिटीजन मतदाता हैं उनसे मतदान कराया गया है। जी मनोज, अगर बात करें चुनाव कार्य में नियुक्त जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन्होंने भी डाक मत पत्र से अपने मतदान किए हैं, उनके अगर परसेंटेज की बात करें तो वो कितना रहा है? बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए डाक मत पत्र भेजा गया है, और डाक के जरिए मत पत्र वापस आया है निर्वाचन विभाग के पास। तो कह सकते हैं लगभग 90% से ऊपर जो मतदान कराया गया है डाक मतपत्र से, वो आ चुका है, और शेष अभी समयावधि बाकी है। कह सकते हैं कि जिस दिन मतगणना होती है उस दिन तक डाक मतपत्र पहुंचता है तो वो भी स्वीकार किया जाता है।